हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में अपन ने जो अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा था वो आपके पास में था उपसय संयोजी यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात कर रहे थे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अपन पढ़ चुके थे कि योगात्मक यौगिक सबसे पहले आए कि एक निश्चित अनुपात में स्टोइकियोमेट्री के अंदर स्थायी यौगिकों को जब वाष्पीकृत किया जाता है, जो हमें यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें हम योगात्मक यौगिक कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, दिक् लवण जो विलयन में पूरी तरह आयनित होकर अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, दिक् लवण कहलाते हैं। जैसे फिटकरी वगैरह अपने पास में एग्जाम्पल था, मोर लवण एग्जाम्पल था। सेकंड था अपने पास में उपसय संयोजी यौगिक जो कि विलयन में पूरी तरह से आयनित नहीं होते, अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, और वो जो आपके पास में थे उपसय संयोजी यौगिक थे, जो अपना चैप्टर है। और इसी पे अपन बात कर रहे थे कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण शाब्दिक अर्थ हैं जिनके बारे में अपन पढ़ना चाहेंगे, और फिर हम चैप्टर को आपके नोमेनक्लेचर पर लेकर के आ जाएंगे। ओके, तो देखिए हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। वहां तक का आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पहले तक का जो आपके पास में था। तो आज हम बात कर रहे हैं, देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो आपके पास में है। फर्स्ट नंबर 1 आपके पास में ले लिया अपन ने, ये लीजिएगा। देखिए आज का जो टॉपिक है बेटा, उपसय संयोजक यौगिकों, उपसय संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक जो आपके पास में है, ध्यान रखना हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि उपसह संयोजक यौगिक यौगिकों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्द, या देखिएगा प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्द, कुछ टर्म है, कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में अपने को जानना बहुत जरूरी है। ये अपने पास में इस चैप्टर का ये कह सकते हैं बेस पॉइंट है, एक बेसिक चीजें हैं जो अपने को ये पता होंगी तो ही अपन आगे बढ़ पाएंगे चैप्टर में। देखिएगा किस तरह से, तो ये आपके पास में है शब्द। ओके, यहां पे लिखा हुआ है शब्द, महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है अपने पास में, ये आपके पास में पहला जो वर्ड रहेगा यहां पे देखिएगा, वो है क्या लें अपन। सबसे पहले अपन लेते हैं उपसय संयोजक आपके पास में आयन, या जिसको अपन कहते हैं संकुल आयन। देखिए क्या होता है, सबसे पहला जो वर्ड लेके चल रहे हैं वो आपके पास में नंबर 1, ये अपन बात कर रहे हैं उपसह संयोजी आयन। ओके, उपसह संयोजी आयन। ओके, इसी को ही ध्यान रखना कहते हैं, इसी को ही कहते हैं अपन जटिल आयन, या अपन बात कर रहे हैं जटिल आयन के बारे में। कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, कोऑर्डिनेशन आयन क्या है। ओके, देखिएगा संकुल यौगिक का वह भाग। ओके, क्या कहेंगे सिंपल सा इसके लिए, देखिए इस तरह से अपन कहेंगे कि संकुल यौगिक का वह भाग जो पूरी तरह आयनित तो नहीं होता या फिर अपने आयनों का परीक्षण नहीं देता, संकुल आयन। देखिए सिंपल सा वे में अपन कह देंगे संकुल आयन का वह भाग जो ये जो आपके पास में इस तरह का जो गुरु कोष्टक, जो बड़ा कोष्टक होता है उसमें उपस्थित होता है, जो गुरु कोष्टक, यहां पे मैं लिख देता हूं, जो गुरु कोष्टक, जो बड़े वाला कोष्टक होता है आपका, कोष्टक में उपस्थित होता है तथा आयनों का परीक्षण नहीं देता, आयनों का परीक्षण नहीं देता, क्या कहलाता है भाई, आयनों का परीक्षण नहीं देता है, उपसय संयोजी आयन कहलाता है। ये लीजिएगा, उपसय संयोजी आयन कहलाता है। सिंपल सी बात है, उपसय संयोजी आयन। एक एग्जांपल से अपन समझा देंगे किस तरह से, देखिएगा आयन कहलाता है। ओके, अब देखिए इसको किस तरह से एक एग्जांपल से अपन बता देंगे यहां पे आपको। ओके, देखिएगा उपसय संयोजी आयन आपके पास में कहलाएगा। तो देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया बेटा, यहां पे आपके पास में है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया FeCN6। देखिएगा जो अपन ने कल लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा है, -4 आपके पास में था यहां पे। देखिएगा इस तरह से FeCN6, और यहां चार्ज था -4। ओके,
तो इसमें ये जो गुरु कोष्टक के अंदर वाला ये जो आपके पास में पार्ट प्रेजेंट है इसे अपन कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेट आयन या आपके पास उपसह संयोजी आयन। ये जो आपका है ये आपके पास उपसह संयोजी आयन है जिसको अपन जटिल आयन भी कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं भाई, जटिल आयन भी कहते हैं। ये जो है विलयन के अंदर देखिएगा, इसके संदर्भ में अपन कह सकते हैं कि ये विलयन में Fe और Cn, ध्यान रखना विलयन में Fe+2 जो इसके अंदर आयन बनेगा तथा Cn- जो आयन बनेगा का Cn- का परीक्षण नहीं देता। तो यहां पर लिख देंगे Cn- का परीक्षण नहीं देता है, ओके, इनका टेस्ट नहीं देता है ये। जबकि अगर आपका इसकी जगह दिक्सोल्ट होता तो सभी आयनों का परीक्षण देता, ओके, परीक्षण नहीं देता है। तो इस तरह का जो आपके पास में आयन प्रेजेंट होता है उसे अपन कहते हैं उपसह संयोजी आयन या जटिल आयन, जो आपके पास में विलयन के अंदर अपने सभी आयनों का मतलब किसी भी आयन का परीक्षण नहीं देता है। ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये मानो ये टूटता ही नहीं है, ओके, क्लियर हो गया। तो इसे अपन कहेंगे उपसह संयोजी आयन या जटिल आयन, ओके ओके गुड। अब अपन सेकंड नंबर पे बात करते हैं, देखिएगा यहां पे सेकंड नंबर अपन लेते हैं केंद्रीय धातु परमाणु आयन के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो कीवर्ड है ये अपन ने ले लिया केंद्रीय धातु परमाणु, ओके, केंद्रीय धातु सेंट्रल मेटल, ओके, धातु परमाणु या आयन जिसको अपन सेंट्रल मेटल आयन भी कहते हैं, ओके, ये अपन ने ले लिया भाई, ओके, क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में अपन बात करते हैं यहां पे कि ये क्या होता है आपके पास सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है। देखिए सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, आपके पास एक ऐसा परमाणु, ठीक है, एक इस तरह का परमाणु अणु, इस तरह का परमाणु होता है या अणु होता है या आयन होता है जो आपके पास क्या करता है लिगेंड से, ठीक है, जो कि लिगेंड से क्या करता है, लिगेंड क्या होता है इसके बारे में भी अपन बात करेंगे अभी, जो लिगेंड से लोन पेयर को क्या करता है वहां पे ग्रहण करता है और लिगेंड उससे क्या बना लेता है उपसह संयोजी बंध बना लेता है। तो ऐसे परमाणु को अपन कहते हैं यहां पे सेंट्रल मेटल आयन। क्या होता है मैं बता देता हूं, जैसे एक एग्जांपल से अपन यहां पे समझते हैं इसको भी। ये अपन ने एग्जांपल ले लिया, यहां पे इसके लिए अपन ने एक एग्जांपल लिया है, देखिएगा आपके पास में एग्जांपल है K4FeCN6, ओके। तो देखिएगा उपसह संयोजी यौगिक के अंदर अपन बात करें यहां पे तो इसमें कुछ क्या वर्ड हैं जो कीवर्ड्स रहेंगे आपके लिए। सबसे मेन ये जो आपके पास में प्रेजेंट होता है इस ब्रैकेट के बाहर इस साइड में जो प्रेजेंट है इसे अपन कहते हैं धनायन। इसके इधर की तरफ कुछ प्रेजेंट होगा आपके पास स्पीसीज, उसे अपन कहते हैं ऋणायन। और ये जो है इसे अपन बीच में ये जो आपके पास में है इसको अपन कहते हैं, ध्यान में रखना, ये आपके पास है केंद्रीय धातु परमाणु या अपन कह सकते हैं केंद्रीय धातु आयन। क्लियर हो गया। और ये जो आपके पास में Cn है यहां पे इसे अपन कहते हैं लिगेंड। ये आपके पास में क्या है भाई, लिगेंड। लिगेंड क्या होती है इसके बारे में अपन बात करेंगे, अभी बताएंगे आपको, ठीक है। और देखिए ध्यान से समझना आपको पॉइंट, ये जो 6 यहां पे नंबर है, ठीक है, ये जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समन्वय संख्या है, लेकिन इसके लिए भी अपन और डिटेल में बात करेंगे अभी। समन्वय संख्या, इसको अपन कहते हैं समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है Cn, क्लियर है। ये Cm आपके पास में है सेंट्रल मेटल आयन, और ये आपके पास में है लिगेंड, ये आपके पास में है भाई लिगेंड्स, क्लियर है, ये लिगेंड्स हो गए। और ये जो है इसे अपन कहते हैं, ये आपके पास में है धनायन। ये आपके पास क्या होता है भाई, धनायन प्रेजेंट है, इसको अपन काउंटर कैटायन भी बोलते हैं Cc, ओके, क्लियर हो गया। एक एग्जांपल अपन ने ये देख लिया, और एग्जांपल भी अपन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये अपन ने फर्स्ट एग्जांपल देखा है, ऐसे ही मैं सेकंड एग्जांपल और ले लेता हूं। यहाँ पे ये ले लीजिए, मैंने एक सेकंड एग्जांपल लिया, आपके पास में है, देखिएगा जैसे COH2 की होल 6, क्लियर हो गया आपको, और Cl3 लिया अपन ने सेकंड एग्जांपल, ओके। तो देखिए इसमें यहां पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है इस ब्रैकेट के इधर, मतलब धनायन इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, धनायन इसमें नहीं है तो, लेकिन ये जो आपके पास इधर की तरफ ये जो प्रेजेंट है यहां पे इसे अपन कहेंगे यहां पे केंद्रीय धातु परमाणु। ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है, क्लियर हो गया आपके पास, ओके। H2 जो है यहां पे ये क्या है, ये लिगेंड है, ये आपके पास में क्या है भाई, लिगेंड्स है, क्लियर है। और ये 6 यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समन्वय संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है,
समन्वय संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया। और देखिएगा यहां पे ये जो Cl3 है यहां पे, ये ऋणायन, ये आपके पास में है ऋणायन, इसको अपन कहते हैं काउंटर एनायन Ca, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक उपसहसंयोजी यौगिक के अंदर जो आपका संकुल यौगिक होता है, जिसको अपन संकुल यौगिक भी कहते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक को ही संकुल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि वो टूटता नहीं है ना पूरी तरह, सभी आयनों का परीक्षण नहीं देता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, जटिल यौगिक कह सकते हो आप उसको, संकुल यौगिक आप उसको कह सकते हो, ध्यान रखना। और आप उसको उपसहसंयोजी यौगिक भी कह सकते हो। तो इसके अंदर देखिए, ये जो गुरु कोष्टक के अंदर ये जो बड़े वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर जो आपके पास में लिगेंड के अतिरिक्त जो परमाणु यहां उपस्थित होता है, उसे अपन कहते हैं केंद्रीय परमाणु। क्या कहते हैं उसको अपन? सेंट्रल मेटल आयन या केंद्रीय परमाणु उसे अपन कहते हैं। ओके, केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। ध्यान रखना, उपसहसंयोजक यौगिक आपके पास उपसहसंयोजी आयन कह सकते हैं, जटिल आयन कह सकते हैं, और इसी को ही ये जो आपके पास में, इसको अपन संकुल, अभी भी कह रहा हूं मैं, इस बात को आप ध्यान रखना है, तीनों पॉइंट आपके पास में है कि इसी को ही आप संकुल यौगिक भी बोल सकते हैं या संकुल आयन हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा संकुल आयन। क्लियर हो गया भाई? आयन का मतलब है यहां पे अगर आपके पास में संकुल यौगिक के अंदर यदि ब्रैकेट पर कुछ न कुछ आपको चार्ज आवेश दिया हुआ है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उसे अपन कहते हैं आयन। अगर यहाँ पे चार्ज नहीं होता, जैसे देखिए मैं बात करूं यहाँ पे, ये जो आपके पास में है इस तरह से, ये जो अपना पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ने लिया, यहाँ पर कोई भी चार्ज आपके पास उपस्थित नहीं है, इस पर भी कोई चार्ज, कोई आवेश उपस्थित नहीं है, तो ये आपके पास में है उपसहसंयोजी यौगिक, संकुल यौगिक, या इसी को आप कह सकते हो जटिल यौगिक। क्लियर हो गया? अगर यहां चार्ज उपस्थित होता तो हम इसे कहते उपसहसंयोजी आयन, या अपन इसे कहते संकुल आयन, या इसे अपन कहते जटिल आयन। क्लियर हो गया? गुड। अब देखिए थर्ड नंबर पे अपन बात करते हैं किसके बारे में भाई? लिगेंड के बारे में बात करते हैं। ये लीजिएगा अपन आगे थर्ड पॉइंट पे, ये अपना तीसरा जो पॉइंट है वो अपने पास में भाई लिगेंड। देखिए लिगेंड क्या होता है आपके पास में, तो लिगेंड के बारे में बात करें। लिगेंड है, लिगेंड्स क्या होंगे? देखिए एक इस तरह का आपके पास में लिगेंड क्या होता है, इस तरह का आपके पास में परमाणु अपन कह सकते हैं, इस तरह के या तो ध्रुवीय अणु होते हैं आपके पास में, या ऋणायन होते हैं, जिनके पास कम से कम वहां पर एक लोन पेयर उपस्थित होता है। वो अपना लोन पेयर क्या करते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को दान करके उसके साथ उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेते हैं। ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। देखिएगा, तो इसके लिए भी अपन लिख देंगे यहां पे बहुत ही सिंपल वे में, क्या कि ऐसे स्पीसीज वे ध्रुवीय अणु हो सकते हैं, ध्यान रखना, ध्रुवीय अणु। ओके, क्लियर है? जैसे आपके पास में मैं बात करूं H2O, ये लीजिए, इसके पास लोन पेयर आ गया। ओके, जैसे NH3, यहां भी लोन पेयर आ गया, ये लीजिए। ठीक है, जैसे CO आ गया आपके पास में, वे ध्रुवीय अणु, ठीक है, या ऋणायन, जैसे ऋणायन में भी आपके पास में जैसे OH नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है, इस तरह से, या ऋणायन। ठीक है, जिनमें कम से कम एक एकांकी या एक लोन पेयर LP लोन पेयर, यहां पे लिख सकते हैं अपन लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर उपस्थित हो, ठीक है, तथा ये अपना लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर उपस्थित हो तथा ये अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको आप लोन पेयर कहते हो, इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु, क्लियर है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को दान करके, ठीक है, परमाणु या फिर अपन ने लिख दिया यहां पे आयन को दान कर उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। उपसहसंयोजी बंध जो आप तीर के निशान से दर्शाते हो। क्लियर हो गया? ये भी आपको उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं, संयोजी बंध बनाते हैं, डायरेक्ट अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? लिगेंड कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं।
तो ऐसी स्पीसीज को अपन कहते हैं भाई लिगेंड, लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर हो गया अपने पास में कि वे ध्रुवीय अणु हो सकते हैं, ऋणायन हो सकता है, जिनमें कम से कम क्या होता है, एक वहां पर लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, और वो जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वहां उपस्थित है उसको दान करके सेंट्रल मेटल आयन को, केंद्रीय धातु परमाणु को, और उसके साथ में क्या कर लेते हैं, एक उपसहसंयोजी बंध, तीर के निशान से जिसको दर्शाते हैं, उस बंध का निर्माण कर लेते हैं। ऐसी स्पीसीज को लिगेंड कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल से इसको भी अपन देखिए इस तरह से समझ सकते हैं। ये आपके पास में एक एग्जाम्पल है, ले लिया अपन ने, एजी सिल्वर है, NH3, ओके, और ये लीजिए, ठीक है, और इस तरह से आपके पास में एक संकुल आयन है। क्लियर हो गया आपके पास में? ये आपके पास ध्यान रखना संकुल आयन है। अगर इस पे प्लस आवेश उपस्थित नहीं होता तो हम इसे संकुल यौगिक भी कह सकते थे। अगर इस पर प्लस है इसलिए हम इसे उपसहसंयोजी आयन कहेंगे। अगर प्लस नहीं होता तो हम इसे उपसहसंयोजी यौगिक भी कह सकते थे। अगर इस पे प्लस नहीं होता तो हम इसे जटिल यौगिक भी कह सकते थे, लेकिन अब इस पर प्लस आवेश उपस्थित है तो हम इसे जटिल आयन कहेंगे। अब तो क्लियर हो गया? ओके गुड। अब देखिए बात करते हैं इसके अंदर पॉइंट की। तो देखिएगा यहां जो है इस तरह की कंडीशन आपको नजर आ रही है कि ये जो है एजी, इससे उपसहसंयोजी बंध बना रहा है NH3 अपना लोन पेयर दान करके। इधर से ये जो है यहां पर जो NH3 है वो भी इसके साथ में क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर दान करके क्या कर रहा है, इसके साथ में बंध बना रहा है। क्लियर है? तो देखिएगा यहां N आपके पास में, इधर से N इसको अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और यहां भी इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहां भी क्या हो रहा है, N जो है वो अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके इसके साथ में क्या बना रहा है, बंध बना रहा है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज था, जो पॉजिटिव चार्ज इसमें है वो एजी पर है, ये लीजिएगा यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिएगा इसके लिए अपन क्या कहेंगे, यहां पे सिंपल सा कह सकते हैं कि ये इसके अंदर क्या क्या चीजें अपन नोटिस कर रहे हैं कि ये जो एजी है यहां पे लिखेंगे एजी प्लस जो है ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 क्या कहेंगे, देखिएगा पॉइंट नंबर 2 अपन यहां पे कहेंगे कि आपके पास जो NH3 है यहां पे, ये NH3 है, ये यहां पे क्या है भाई, लिगेंड है। जो लिगेंड है जो कि क्या कर रही है, देखिएगा लिगेंड्स ऐसी स्पीसीज हैं जिनके पास लोन पेयर था, NH3 पे लोन पेयर था, वो अपना लोन पेयर इसको दान किया, और एक लोन पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक बंध बना सकते हैं। इन्होंने ये बंध बनाया, ये जो बंध बना रहे हैं इस बंध को अपन कहते हैं उपसहसंयोजी बंध, जो तीर के निशान से अपन दर्शा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बंध बना लिया, और इसमें N जो है, N जो परमाणु है यहाँ पे, ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे N दाता परमाणु का काम कर रहा है। तो यहाँ पे N जो है वो दाता परमाणु है। क्लियर हो गया? N आपके पास में क्या है भाई, दाता परमाणु है। ओके, तो यहां पे अपन लिख देंगे ये जो आपके पास में N है ये यहां पर दाता परमाणु है। ओके, तो इस तरह से देखिएगा एक एग्जांपल से भी अपन समझ सकते हैं कि लिगेंड क्या होता है। क्लियर हो गया अब आपके पास में लिगेंड? गुड। अब बात करते हैं, देखिए लिगेंड्स के टाइप के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपन ने ले लिया पॉइंट अपना लिगेंड के प्रकार। लिगेंड के प्रकार क्लियर है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक अपना, लिगेंड के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। और लिगेंड के प्रकार में आप देखिए दोस्तों क्या ध्यान में रखेंगे कि किसके बेसिस पे अपन लिगेंड के प्रकार पढ़ रहे हैं, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। तो यहां लिखेंगे अपन इस तरह से कि दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर लिगेंड मुख्य निम्न प्रकार के होते हैं। ओके, आधार पर लिगेंड मुख्य निम्न प्रकार के होते हैं, मुख्य निम्न प्रकार के होते हैं। ओके, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर बात कर, संख्या के आधार पर अपन बात कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रकार आपके पास में होते हैं। देखिएगा पहला है आपके पास एक दंतुक लिगेंड। कौन सा है भाई, एक दंतुक लिगेंड। नाम से ही पता लग रहा होगा देखिए आपको, एक दंतुक लिगेंड है। एक दंतुक का मतलब क्या हो गया आपके पास में, जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होगी भाई, एक होगी। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, नंबर 1। ओके, देखिएगा नंबर 1 पे है आपके पास में, ये लीजिए फर्स्ट नंबर है आपका एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड। ओके, एक दंतुक लिगेंड। अब देखिए दोस्तों यहां पे अपन बात कर रहे हैं, क्लियर?
एक दंतुक लिगेंड के बारे में मैं बात करूं आपसे तो दाता परमाणु कितने होंगे? एक। नाम से इसमें पता लग गया अपने को कि दाता परमाणु एक, तो यहां लिख देंगे वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो? एक हो। तो यहां पे दाता परमाणु है एक। ठीक है, परिभाषा आपको समझनी है, सिंपल सा है कि इसमें दाता परमाणु क्या है? एक। वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या एक हो एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। और जैसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके पास में जिनमें दाता परमाणु की संख्या एक होती है। जैसे आपके पास है, अपन ने ले लिया यहाँ पे CN, यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये जैसे अपने पास में Cl, सॉरी, जैसे अपन ने ले लिया Cl ले लिया, क्लियर है। और क्या ले लिया अपन ने? F नेगेटिव ले लिया, जैसे Br नेगेटिव अपन ले लेते हैं यहाँ पे, ओके, जैसे OH नेगेटिव ले लिया, ओके। तो इस तरह के आपके पास में परमाणु हैं जिनमें दाता परमाणु की संख्या आपके पास में क्या होती है भाई? एक। इसमें दाता परमाणु Cl F में एक है, यहाँ पे आपके पास OH में O दाता परमाणु है। जैसे अपन ने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए आपके पास में है NH3 है, तो यहाँ पे N दाता परमाणु है, ठीक है। तो ये आपके पास सभी क्या है? एक दंतुक लिगेंड है। क्या है भाई? एक दंतुक लिगेंड। इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। देखिए कौन कौन से टाइप होते हैं मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास ये भी मेनली, इनको भी आगे जाके फिर से डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? एक आपके पास होते हैं उदासीन लिगेंड, न्यूट्रल, ठीक है। पहला इसमें ए टाइप है उदासीन, उदासीन लिगेंड। एक दंतुक जो लिगेंड है उसमें भी आपके पास अलग अलग है, देखना, उदासीन लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता, ओके। दूसरा जो बी टाइप है आपके पास, वो आपके पास में कौन से हैं? देखिएगा, बी नंबर पे मैं बात करूं तो वो आपके पास में है ऋणावेशित, या अपन कह सकते हैं धनावेशित भी ले सकते हैं पहले। तो ऋणावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड, ऋणावेश जिन पे प्रेजेंट होता है, क्लियर हो गया? ऋणावेशित लिगेंड, ओके। और थर्ड नंबर पे यदि मैं आपसे बात करूं यहां पे, तो सी जो आपका पॉइंट है ये आपके पास में हो गया, कौन से हैं? धनावेशित लिगेंड। ये आपके पास में होते हैं धनावेशित। ध्यान रखना, अपन पढ़ रहे हैं लिगेंड के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनमें अपने पास दाता परमाणु की संख्या के आधार पे अपन पढ़ रहे हैं। और दाता परमाणु की संख्या के आधार पे मैं बात करूं तो सबसे पहला आपके पास में आता है एक दंतुक लिगेंड। वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एक। दाता परमाणु एक है तो आपके पास ऐसे लिगेंड होंगे एक दंतुक लिगेंड। और ध्यान रखना, जिसमें उदासीन लिगेंड, इनको भी तीन भागों में वापस से बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, उदासीन, ऋणावेशित और धनावेशित लिगेंड। उदासीन लिगेंड है ऐसे लिगेंड हैं जिन पर आवेश उपस्थित नहीं होता। ध्यान रखना, इन पर कोई आवेश नहीं होता, जैसे NH3 है आपके पास, मान लीजिए, ओके, क्लियर है। देखिए ये आपके पास में है, जैसे आपके पास CO है, जैसे आपके पास H2O है, ये आपके पास में क्या है भाई? उदासीन लिगेंड, ओके। ऋणावेशित लिगेंड की बात करूं तो देखिए बहुत सारे आपके पास एग्जांपल हो सकते हैं। F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, जैसे आपके पास में Br नेगेटिव है, हैलाइड्स के लिए बात कर रहे हैं, जैसे आपके पास में OH नेगेटिव है, ओके, ठीक है। जैसे आपके पास में मान लीजिएगा यहाँ पे Cn नेगेटिव, बहुत सारे इस तरह के लिगेंड होंगे आपके पास में जिनके अंदर अपन कह सकते हैं यहां पर क्या होगा कि ऋणावेश उपस्थित होगा। ऐसे जो लिगेंड है उनको ऋणावेशित लिगेंड कहेंगे। पॉजिटिव धनावेशित लिगेंड की बात करूं तो भी आपके पास में, जैसे देखिएगा, आपके पास NO, ओके, आपके पास में क्या हो गया? NO आपके पास में है, NO पॉजिटिव आ गया, जैसे आपके पास NO2 पॉजिटिव आ गया। तो इस तरह से आपके पास में है, ये आपके पास क्या हो सकते हैं भाई? आपके धनावेशित लिगेंड हो सकते हैं। क्लियर हो गया आपको कि लिगेंड में एक दंतुक लिगेंड जिसके पास दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एक। दाता परमाणुओं की संख्या कितनी हो? एक हो, वन। एक दाता परमाणु उपस्थित है यदि यहाँ पे देने वाला जो डोनर एटम होता है वो एक ही हो, तो ऐसे लिगेंड्स को कहते हैं एक दंतुक लिगेंड। और एक दंतुक लिगेंड भी आपके पास तीन प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, उदासीन और ऋणावेशित और धनावेशित लिगेंड हो सकते हैं। ध्यान रखना, इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत ही यूनिक सी ट्रिक यहाँ पे बताऊं। एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखनी है, देखिए दोस्तों, क्या याद रखेंगे, जो आपके पास नेगेटिव है, ऋणावेशित हैं, इनको अगर ऋणावेशित वालों की मैं बात करूं तो लास्ट में आपको वहां पे देखने को मिलता है O, ठीक है। इनके एंडिंग में, जैसे यहां पे फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो, हाइड्रोक्सो, O वर्ड आएगा आपके पास में, ठीक है। तो यहां पे जितने भी ऋणावेशित हैं उनके अंतिम, अगर मैं बात करूं, वहां पे अंतिम जो लास्ट वहां पे वर्ड आएगा, लास्ट जो अक्षर है वहां पे, वो आपको देखने को मिलेगा O। क्या मिलेगा? O। और धनावेशित के लिए आपको मिलता है वर्ड EM। क्या वर्ड मिलता है? EM। जैसे नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम है, हाइड्रोजोनियम है, ठीक है। तो EM वर्ड लगा हुआ मिलेगा। और ऋणावेशित में आपको क्या लगा हुआ मिलेगा? ऋणावेशित में आपको लगा हुआ मिलेगा, ध्यान रखना, O।
ओ वर्ड यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा, जैसे क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आइडिडो। अब इनकी भी एक व्यवस्थित टेबल मैंने आपके लिए बना रखी है, जो आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी, और मैं आपको जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वो टेबल भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से सारे उदासीन वाले एक टेबल में अपन ने पूरे आपके लिए व्यवस्थित कर रखे हैं। जैसे ऋणावेशित है उनको भी अपन ने आपके टेबल में व्यवस्थित कर रखा है, धनावेशित को भी एक टेबल में व्यवस्थित कर रखा है। लेकिन जब अपन टेबल पे आएंगे मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा और आप लोगों के उस समय कमेंट सेक्शन में जवाब आने चाहिए फटाफट। ध्यान रखना, ऋणावेशित जिनके आपको सबको क्या मिलेगा, वहां पे ओ मिलेगा। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, एक आप ध्यान में रख सकते हो, एक एक्सेप्शनल केस वहां पे आपको नजर आएगा, क्या कि C5H5 ये आपके पास साइक्लोपेंटाडाइनिल है, जिस पे नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, यहां पे मैं बात करूं, इस पर आपके पास में क्या प्रेजेंट रहता है, नेगेटिव चार्ज उपस्थित है। लेकिन इसका जो अगर अपन बात करें तो साइक्लोपेंटाडाइनिल, तो वहां पे अगर मैं इसको लिखूं यहां पे, तो यहां एक ये ऐसा है जिसके अंदर साइक्लोपेंटाडाइनिल, पेंटाडाइनिल, जिसमें लास्ट में ओ नहीं आता। ये एक ऐसा है जिसमें लास्ट के अंदर ओ अक्षर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जितने भी हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं उन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, ओ। ऋणावेशित की पहचान बहुत आसानी से कर लेंगे, लास्ट में अक्षर मिलेगा ओ। धनावेशित मिलेगा ईएम, और फिर जो बच जाएंगे आपके पास में वो आपके पास में क्या होंगे, उदासीन लिगेंड होंगे, आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके टेबल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनकी सारी व्यवस्थित टेबल आपको मैं अभी दिखा दूंगा, अभी नेक्स्ट अपन बात कर लेंगे जब अपने को इनका यूज होगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो अपन इसके नोमेनक्लेचर, नामकरण पढ़ेंगे तो ये सारी लिगेंड्स के नाम की जरूरत पड़ेगी, तो हम उस टेबल को आपको जरूर उसके साथ आपके दिखाएंगे वहां पे। तो देखिएगा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने। एक दंतुक हो गया, सेकंड टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। ये लीजिएगा आपका सेकंड टाइप। तो देखिए सेकंड अपन स्टार्ट करते हैं यहां पे, द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो द्विदंतुक लिगेंड का एग्जांपल अपन यहां पे लें तो नाम से देखिएगा इसके आपको पता लग गया होगा, द्विदंतुक मतलब दाता परमाणुओं की संख्या जो है यहां पे कितनी होगी, 2। तो यानी वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित हो। सिंपल सा अपन कह देंगे कि वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु, जिनमें 2 दाता परमाणु, डोनर एटम प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, क्या कहलाएंगे भाई, द्विदंतुक लिगेंड कहलाएंगे। द्विदंतुक, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण देख रहे हैं अपन लिगेंड का। तो द्विदंतुक, एक दंतुक में 1 दाता परमाणु हो गया, द्विदंतुक में 2 दाता परमाणु हो गए, लिगेंड कहलाती है। क्लियर हो गया, ओके। अब फॉर एग्जांपल यहां पे बात करें एग्जांपल के लिए कि क्या क्या एग्जांपल आपके पास में हो सकते हैं। तो देखिएगा आपके पास में एग्जांपल अपन ने ले लिया, जैसे इसमें फर्स्ट जिनमें दाता परमाणु 2 होने चाहिए भाई, जैसे अपन ले यहाँ पे, इसके लिए भी मैंने एक टेबल आपके लिए बना रखी है, जो एक व्यवस्थित टेबल है जिसमें सारे लिगेंड्स जो हैं बाइडेंटेंट कौन कौन से हैं वो सभी उसमें दिए हुए हैं। फिर भी मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूं। देखिएगा, जैसे ईएन लिया, एक होता है ईएन, ओके, इसको अपन कहते हैं एथिलीन डाइएमाइन। ठीक है, इसका जो नाम है ये है एथिलीन, ओके, डाइएमाइन, एथिलीन डाइएमाइन। ये आपके पास में एथिलीन डाइएमीन है जिसके अंदर 2 दाता परमाणु उपस्थित होंगे। क्या स्ट्रक्चर होता है बताएंगे अभी इसका। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें, ये आपके पास में है एथिलीन डाइएमाइन। क्लियर हो गया आपको, ओके। अब देखिए एथिलीन डाइएमाइन की बात करूं यहां पे, तो इसके अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास में इस तरह से होता है। इसको अपन कहते हैं एथिलीन या एथिलीन, ओके। डाइएमाइन तो यानी 2 यहां पे NH2 और NH2, ओके, क्योंकि आप जानते हैं N की जो वैलेंसी है 3 यहां पे है, तो यहां पे आपके पास में एक एक लोन पेयर आ गया, तो 3 वैलेंसी आपके पास में बची। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन, एक इधर से कार्बन से अटैच हो गया, ये इधर से कार्बन से अटैच हो गया। तो ये जो आपके पास में है ये है आपके पास एथिलीन डाइएमाइन। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है आपके पास एथिलीन डाइएमाइन का स्ट्रक्चर है, और इसमें दाता परमाणु आपके पास में ये रहे 2 दाता परमाणु उपस्थित है, दोनों है यहाँ पे नाइट्रोजन N। तो यहाँ पे अपन इसको मेंशन कर देंगे कि दाता परमाणु 2 दाता परमाणु उपस्थित है, ओके, 2 दाता परमाणु प्रेजेंट है। क्लियर, कौन कौन से हैं वो दोनों,
N है, नाइट्रोजन है। कौन से हैं भाई? नाइट्रोजन। क्लियर हो गया है? और देखिएगा सेकंड एग्जांपल भी देख लेंगे अपन यहाँ पे, ये लीजिएगा। इसी तरह से अपन सेकंड एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। ये लीजिए, सेकंड मैंने यहाँ पे ले लिया, आपके पास में है, जैसे अपन यहाँ पे ले लेते हैं ऑक्सीलेटो। ओके, ऑक्सीलेटो के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सीलेटो, तो ऑक्सीलेटो भी जो है आपके पास में, जिसको अपन OX इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, OX से, ठीक है। और ये जो आपके पास ऑक्सीलेटो है, ये कैसा होता है देखिएगा, ऑक्सीलेटो को OX से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, और आपके पास में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है COO नेगेटिव, और ये भी आपके पास COO नेगेटिव। ओके, तो देखिए दो नेगेटिव जो आपको नजर आ रहे हैं, यहां भी दो दाता परमाणु उपस्थित हैं, दो दाता परमाणु हैं। और कौन कौन से हैं दोनों दाता परमाणु आपके पास में? देखिएगा, दो दाता परमाणु जो आपके पास में है वो आपके पास है ऑक्सीजन। कौन से? किस रूप में है? ऑक्सीजन के रूप में है। ओके, तो ये ऑक्सीलेटो का एग्जांपल हो गया। ओके, ठीक है। अब देखिए यहां पर, यानी कि अपन बात करें तीसरा जो एक एग्जांपल और देखना चाहें यहाँ पर इसमें, तो देखिए थर्ड एग्जांपल अपन ने ले लिया। मान लीजिए क्या ले लेते हैं अपन? ग्लाइसिनेटो का ले लेते हैं, ग्लाइसिनेटो। ओके, तो ग्लाइसिनेटो जो आपके पास में है, ये देखिएगा आपके पास में ग्लाइसिनेटो, जिसको अपन GLY से भी अपन इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, आपके पास में ये ले लिया अपन ने GLY, इसको इस तरह से लिखते हैं GLY, ग्लाइसिनेटो। एथिलीन डायमाइन को EN से लिखते हैं, वैसे ऑक्सीलेटो को OX से, इसको अपन लिखते हैं GLY, ग्लाइसिनेटो। तो ये आपके पास में क्या होता है देखिएगा, NH2, ठीक है, ये आपके पास CH2, NH2 CH2, क्लियर, CH2COO नेगेटिव। तो देखिएगा इसमें भी आपके पास में दो दाता परमाणु उपस्थित हैं। यहां भी अपन कह देंगे सिंपल वे में कि दो दाता परमाणु उपस्थित हैं, लेकिन कौन कौन से हैं बात करते हैं। दो दाता परमाणु हैं, ठीक है। अब देखिए दो दाता परमाणु जो आपके पास में है गाइस, यहां पे ये जो दोनों दाता परमाणु हैं इसके अंदर, ये एक आपके पास में है ऑक्सीजन, ठीक है, जो आपको यहां पे नजर आ रहा है ऑक्सीजन नेगेटिव, और एक है नाइट्रोजन। तो यहां पे एक है आपके पास में N, और दूसरा जो आपके पास में है वो है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो दाता परमाणु हैं, यहां दोनों ऑक्सीजन थे। और लास्ट इससे पहले जो एग्जांपल देखा अपन ने एथिलीन डायमीन, उसमें भी दोनों आपके पास में कौन से थे? नाइट्रोजन थे। तो ये इस तरह के द्विदंतुक लिगेंड होते हैं जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होती है भाई? दो होती है। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? ओके, गुड। अब देखिए हम बात करते हैं त्रिदंतुक लिगेंड के बारे में। तो देखिए अब नेक्स्ट जो है अपने पास में, ये अपन बात करते हैं त्रिदंतुक लिगेंड। ये थर्ड है आपके पास में, एक दंतुक हो गया, द्विदंतुक हो गया। अब बात कर रहे हैं त्रिदंतुक, त्रिदंतुक लिगेंड। देखिए इसमें भी आपको नाम से ही पता लग गया होगा, त्रिदंतुक का मतलब क्या होगा। यहां पे दाता परमाणु की संख्या फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, क्या होगा त्रिदंतुक? दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी भाई? 3। वेरी गुड। देखिएगा यहां पर लिखेंगे वे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु उपस्थित हो, वे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु उपस्थित हो। ठीक है, दाता परमाणु उपस्थित हो। क्लियर है? ओके, 3 दाता परमाणु उपस्थित हो। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, इसके लिए भी एक एग्जांपल अपन लेना चाहिए यहां पे। तो ये ले लिया अपन ने, एग्जांपल ले लिया। ये लीजिए एक एग्जांपल अपने पास में क्या है देखिएगा, एग्जांपल है, ये लीजिए आपके पास है सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है देखिएगा, जैसे अपन ने यहां पे लिया कि आपके पास में एथिलीन ट्राइएमाइन ले लेते हैं। ओके, तो देखिएगा जैसे आपके पास में है CH2, अभी मैंने आपको बताया ये आपके पास में क्या होती है भाई? एथाइलिन है आपके पास में, एथिलीन आपके पास में है। इससे अपन ने एक यहां पे ऐड कर दिया क्या? NH2। ओके, तो ये अपन ने इससे ऐड कर दिया NH2, तो एक दाता तो इसमें आ गया। ओके, अब देखिए इधर की तरफ भी यदि मैं NH2 लिखूंगा तो अब आगे और जोड़ना होगा वैलेंसी को, तो यहां पे कंप्लीट होगी। आगे जोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन को कम करना होगा, तो सिंपल सा यहां से एक हाइड्रोजन अपन ने ये हटाया, ठीक है, NH बनाया इसको, केवल NH, और फिर अपन ने वापस से एक ग्रुप आगे बढ़ाते जाओ, इसी ग्रुप को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया CH2। क्लियर हो गया फिर से? ओके, और लास्ट में फिर से मैंने NH2 कर दिया। तो ये देखिएगा इसके अंदर दाता परमाणु कितने आ गए? 1, 2 एंड 3, 3 दाता परमाणु आ गए। सिंपल। तो एथिलीन कितने हो गए? 2, और एमीन कितने हो गए? 3। तो एथिलीन है 2 यानी डाई एथाइलिन,
और आपके पास ट्राई एमीन, सिंपल सा नाम हो गया। तो ये लीजिए अपन यहां पे लिख देंगे, आपके पास एग्जांपल हो गया डाई एथाइलिन, एथाइलिन, ठीक है, ओके, या डाई एथिलीन अपन यहां पे कहेंगे इसको, एथिलीन, डाई एथिलीन ट्राइएमीन, ठीक है, क्लियर है आपके पास में ये नाम। तो ये आपके पास में इसका सिंपल सा नाम हो जाएगा डाई एथिलीन ट्राइएमीन, ओके, डाई एथिलीन ट्राइएमीन, ओके। यानी कि 1 2 3 यहां पे दाता परमाणु जो हैं, आप ये भी यहां पे देखिए इस तरह से मेंशन कर दीजिए कि इसमें दाता परमाणु जो आपके पास में है वो कितने हैं भाई, 3 है। यहाँ पे दाता परमाणु कितने उपस्थित है, 3 दाता परमाणु उपस्थित हैं, 3, और वो तीनों कौन से हैं आपके पास, नाइट्रोजन है। कौन से हैं भाई, नाइट्रोजन। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि डाई एथिलीन ट्राइएमीन में दाता परमाणु, ये तो सबको पता लग जाएगा कि 3 है उसमें, क्योंकि त्रिदंतुक लिगेंड का एग्जांपल है, लेकिन कौन से हैं वो 3, तो 3 आपके पास में है नाइट्रोजन, 1 2 एंड 3। क्लियर हो गया, ओके गुड। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट जो इसका टाइप अपने पास में, ये आपके पास में है, लीजिएगा चतुर्दंतुक लिगेंड, जिसको अपन कहते हैं टेट्राडेंटेंट। ट्राइडेंटेंट हो गया, यूनिडेंटेंट, बाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट, देन टेट्राडेंटेंट। ये आपके पास में 4th एग्जांपल है चतुष्क दंतुक लिगेंड। तो देखिए चतुष्क दंतुक लिगेंड के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे। तो ये कैसा होता है, ये भी आपको नाम से पता लग गया होगा। इसमें क्या होगा भाई, यहां पे कि जो आपके पास में दाता परमाणु है, यदि मैं यहां पे बात करूं दाता परमाणु की संख्या के बारे में, तो आपके पास कितने होंगे, 4। ओके, क्लियर हो गया। तो देखिएगा सिंपल सा अपन यहां पे कह देंगे कि वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु, वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या, जिनमें 4 दाता परमाणु उपस्थित हो। कितने दाता परमाणु उपस्थित हो भाई, 4 दाता परमाणु उपस्थित हो, ठीक है। क्या कहलाएंगे आपके पास, चतुष्क दंतुक लिगेंड कहलाएंगे, जिनमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। सिंपल सा एक एग्जांपल देखना चाहेंगे इसके लिए भी अपन। तो देखिएगा ये अपन ने ले लिया एग्जांपल, क्या लिया अपन ने, देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे ले लिया अपन ने, बहुत ही देखिएगा ये अपन ने एक एग्जांपल लिया है आपके पास, जिनमें दाता परमाणु आपको नजर आने चाहिए। कितने दाता परमाणु नजर आएंगे भाई, यहाँ पे 4 दाता परमाणु आपको नजर आने चाहिए, जिसके अंदर, जिसको अपन चतुष्क लिगेंड कहेंगे, ठीक है, चतुष्क दंतुक लिगेंड अपन यहाँ पे कहेंगे। तो लीजिए नंबर 1 जो आपके पास में है, देखिएगा इसमें किस तरह से आपको वही एथिलीन का एग्जाम्पल, CH2, एक एथिलीन ग्रुप लिया मैंने, सिंपल सा दिखना, ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, देखिएगा NH2 मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ये लीजिए आपके सामने NH2 एक है। अब मुझे यहां से वापस से क्या करना है, यहाँ पे सेकंड को अपन देखिए स्टार्ट करते हैं इस तरह से, ये लीजिए NH2 नहीं करेंगे बिकॉज आगे भी आपको जोड़ना है इसी श्रृंखला में। तो यहां पे लिखेंगे वापस से CH2। क्लियर हो गया आपके पास में। देखिएगा इस तरह से अलग कलर से मैं इसको मेंशन हाईलाइट कर देता हूं, जिससे आपको ये चीज इजीली एग्जांपल आपको बनाना आ जाए, ध्यान हो जाए आपको। देखिए किस तरह से, ये लीजिए फिर से ये एथिलीन लाना है, CH2, ओके। अब फिर आपको क्या करना है, NH, क्योंकि आपके पास NH अभी 1 और आपके पास कितने आए, 2। तो देखिएगा फिर से मैंने यहां पे ले लिया, ये लीजिए NH, ये लीजिए NH। क्लियर हो गया आपको। अब फिर से अपन क्या करेंगे, देखिएगा NH से यहां पे, इस साइड नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप इस साइड में आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्लियर है। और आप आगे लिखना चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि अपन इसको आगे नहीं लिख सकते। देखिएगा इस तरह से भी लिख सकते थे अपन यहाँ पे, ये लीजिएगा, इसको थोड़ा इधर खिसका देते हैं अपन। ये जो सेलेक्ट किया है आपके पास, ध्यान रखना जो आपके NH2 ग्रुप हैं वो कितने हुए अभी आपके पास में, दाता जो परमाणु हैं वो आपके पास 1 2 और 3, आपको करने कितने, 4 करने हैं, ओके, क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा अपन इधर देखिएगा, इधर की तरफ अपन इसको कर देते हैं, एक सेकेंड, जिससे उधर थोड़ा सा आसान हो जाए आपके लिए समझना, ये लीजिएगा, ओके, क्लियर। अब देखिए यहां पे ये मैंने यहां पे क्या ऐड कर दिया आपके पास, फिर से एक CH2 और CH2, क्लियर। और लास्ट में मैंने यहां पे ऐड कर दिया आपके पास में NH2। तो देखिए आपके पास 1 2 3 एंड 4, आपके पास 4 यहां दाता परमाणु आ चुके हैं। तो अपन सिंपल सा यहां पे ये चीजें मेंशन कर देंगे कि यहां पर दाता परमाणु की संख्या जो है वो आपको नजर आ रही है, दाता परमाणु
जिनको अपन उपसहसंयोजी परमाणु भी कह सकते हैं। ध्यान रखना दाता परमाणु को, दाता परमाणु जो हैं वो आपको 4 नजर आ रहे हैं। चारों कौन से हैं? नाइट्रोजन है। कौन से हैं भाई? नाइट्रोजन है। और सिंपल सा नाम जो है किस तरह से अपन लिख देंगे, यहां पे देखिएगा 1 2 3 एथिलीन, यहां पे कितने आपके पास में 3 ट्राई एथिलीन। 1 2 3 4 NH कितने हैं? 4, यानी कि एमीन कितने हो गए? 4 टेट्रा। तो ये अपन सिंपल सा कह देंगे ट्राई एथिलीन, देखिएगा ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। ये इसका सिंपल सा एग्जांपल हो गया, जिसमें कितने दाता परमाणु उपस्थित होंगे? 4 दाता परमाणु उपस्थित होंगे। क्लियर हो गया? ओके गुड। देखिएगा इसी तरह से अपन देखेंगे पंचदंतुक लिगेंड के बारे में। तो देखिए बेटा 5th नंबर अपन ने यहाँ 5वां जो टाइप अपन देखने वाले हैं वो अपने पास में है पंचदंतुक लिगेंड के बारे में बात करेंगे, जो आपके पास पेंटाडेंटेंट लिगेंड है। पंचदंतुक लिगेंड के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिएगा नाम से ही आपको पता लग गया होगा, इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है आपको यहाँ पे, कि पंचदंतुक यानी कि वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होगी आपके पास में? 5 दाता परमाणु जिसमें उपस्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे, वो आपके पास में होगा पंचदंतुक लिगेंड। क्लियर है? तो सिंपल सा यहां पे अपन क्या लिखेंगे कि वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो? 5। तो वे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु उपस्थित हो, वे लिगेंड जिनमें 5 दाता परमाणु उपस्थित हों, दाता परमाणु, देखिएगा दाता परमाणु जो है उपसहसंयोजी परमाणु भी कह सकते हैं, बार बार मैंने आपको बताया है, पॉइंट ध्यान रखना आपको। दाता परमाणु उपस्थित हो पंचदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर हो गया भाई? पंचदंतुक लिगेंड कहलाएंगे। अब बात करते हैं देखिए इसके लिए एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो देखिए इसके लिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही यूनिक सा एक एग्जाम्पल अपन यहां पे ले रहे हैं। ठीक है, देखिएगा क्या एग्जाम्पल अपन यहां पे ले रहे हैं। अपन ने इसके लिए ले लिया, देखिए दोस्तों यहां अपन एग्जाम्पल लेंगे इसके लिए। ये जो अपन ने एग्जाम्पल चूज किया वो है अपने पास उपसहसंयोजी यौगिक लिया है EDTA। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, EDTA। और EDTA पे चार्ज जो आवेश अपन ने यहां पे लिया है वो आपके पास में है -3 चार्ज। ओके, क्लियर है? अब देखिए -3 चार्ज अपन ने यहां पे ले लिया। ये सेम EDTA जो एग्जांपल अपन ने लिया है, सिमिलर एग्जांपल अपन हेक्साडेंटेंट लिगेंड जो अपना षटदंतुक लिगेंड जो अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, लास्ट जो लिगेंड का टाइप होगा उसमें भी ये काम में लेंगे, लेकिन आवेश वहां पर -4 होगा। यहां इसका नाम T का ट्राई है, वहां उसका टेट्रा होगा। किस तरह से दोनों में डिफरेंस है, बहुत ही यूनिक सी बात है। तो देखिए दोस्तों आपको किस तरह से ये चीजें यहां पे ध्यान में रखनी है। एग्जांपल को अपन पहले यहां पे देखिएगा किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को, आप ऐसे समझ सकते हैं। EDTA, E का मतलब है यहां पे एथिलीन डाइअमाइन, और यहां पे आपके पास T ट्राई और A से बन जाएगा एसीटेट। ओके, तो देखिएगा ये मैंने आपके लिए लिया CS2 एथिलीन ले लिया। E का मतलब हो गया एथिलीन। क्लियर है? अब एथिलीन से देखिए मैंने यहां पे क्या ऐड कर दिया, ये आपके पास में N और ये N। क्लियर हो गया? ये N और N आपके पास में आ गए एथिलीन डाइअमीन। क्या बन गया आपके पास में? एथिलीन डाइअमीन। अब देखिए इसके पास N की जो संयोजकता है उसको कंप्लीट करते हैं, 1 2 और एक ये रही 3। तो ये आपके पास CH2COO नेगेटिव, एसिटेट ग्रुप जोड़ दिया, CH2COO नेगेटिव, फिर से एक एसिटेट ग्रुप ऐड कर दिया और फिर से इससे भी CH2COO नेगेटिव एक एसिटेट ग्रुप ऐड कर दिया। अब देखिए इसकी वैलेंसी एक कम है, इसकी एक वैलेंसी जो कम है उसके लिए अपन ने ऐड कर दिया, यहां पे हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं, H से पूरी कर देते हैं। तो देखिएगा ये जो वैलेंसी है इसका भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वैलेंसी है अपन ने H हाइड्रोजन से पूरी की है, यहां पे हाइड्रोजन से पूरा किया, इसको कंप्लीट अपन ने किया है। तो यहां दाता परमाणु की बात करूं तो देखो 1 2 3 4 5 ये 5 यहां पर दाता परमाणु उपस्थित है। तो अपन देखिएगा इसको इस तरह से यहां पे मेंशन कर देंगे कि 5 आपके पास में 5 दाता परमाणु उपस्थित, दाता परमाणु उपस्थित हैं आपके पास। 5 डोनर एटम यहां पे प्रेजेंट है, 5 दाता परमाणु उपस्थित हैं, जिनमें देखिएगा आपके पास, आपको बता दें कि यहां पर आपको क्लियर ये रखना है यहां पे क्या, कि आपके पास कितने 5 में से क्वेश्चन बन जाता है कौन कौन से वो 5 दाता परमाणु है। तो 2 नाइट्रोजन है और 3 आपके पास नेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन। तो यहां कहेंगे 2 आपके पास नाइट्रोजन है और 3 आपके पास में क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है। इस तरह से आपके पास टोटल जो है, यहां पर टोटल मैं बात करूं आपसे तो आपके पास कितने दाता परमाणु हो गए भाई, यहां पे आपके पास हो गए
5 डोनर एटम प्रेजेंट हो गए, यानी आपका ये पेंटाडेंटेंट लिगेंड हो गया, पंचदंतुक लिगेंड हो गया। नाम बहुत ही सिंपल सा है, इस तरह से अपन इसका नाम देखिएगा। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे कि एथिलीन, ये लीजिए आपके पास एथिलीन था तो एथिलीन, क्लियर हो गया, एथिलीन, ओके, CH2 ग्रुप एथिलीन। डाइअमीन नाइट्रोजन है तो यहां पे अपन कह देंगे एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन। और ट्राई, टी का मतलब है यहां पे ट्राई, ये ध्यान रखना सबसे मेन, यहां पे मैं इसको अलग से हाईलाइट कर रहा हूं। देखिए मित्रों, यहां ये बात आपको अलग से ध्यान में रखनी है कि ये आपके पास ट्राई वर्ड है, पहले भी अपन ने ट्राई लिखा है, इसको डबल कलर मैंने इसलिए किया है, आपको ध्यान रह जाए पॉइंट, ओके। और देखिए ट्राई, और फिर आपके पास फिर से आपका है एसीटेट, क्या है, एसीटेट, ये आपके पास एसीटेट है, CH3COO नेगेटिव एसीटेट आपके पास ग्रुप होता है। तो CH2 किया क्योंकि एक वैलेंसी को फ्री किया क्योंकि N से जोड़ना था, ओके। तो देखिए ये आपके पास हो गया एथिलीन डाइअमीन ट्राइएसिटेट, एथिलीन डाइअमीन ट्राइएसिटेट, 5 दाता परमाणु उपस्थित है, पंचदंतुक लिगेंड के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं, देखिएगा इसी क्रम में नेक्स्ट जो है हेक्सादंतुक लिगेंड, जो अपना लास्ट लिगेंड का प्रकार है। तो देखिएगा ये अपन लास्ट टाइप पे आगे आपके पास आ गया हेक्सादंतुक, ठीक है। 6 नंबर पे आपके पास में षटदंतुक भी कह सकते हैं और हेक्सादंतुक लिगेंड भी कह सकते हैं। हेक्सादंतुक, हेक्साडेंटेंट लिगेंड है आपके पास, क्लियर। तो देखिए हेक्सादंतुक लिगेंड के लिए अपन क्या कहेंगे, यहां पे हेक्सादंतुक लिगेंड में आप क्या करने वाले हैं, सिंपल सी आपको यहां पे भी एक बात ध्यान में रखनी है कि वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या नाम से पता लग रहा है कितनी हो, 6, तो यहां पे कह देंगे कि वे लिगेंड जिनमें 6, ठीक है, 6 दाता परमाणु, वे लिगेंड जिनमें 6 दाता परमाणु उपस्थित हो, जिनमें 6 दाता परमाणु उपस्थित हो, दाता परमाणु उपस्थित हो, ठीक है। दाता परमाणु को क्या कहते हैं भाई, उपसहसंयोजी, या फिर अपन वहां पे कह सकते हैं उपसहसंयोजी परमाणु भी अपन इसको कहेंगे। तो दाता परमाणु उपस्थित हो, क्या कहलाएगा आपका, हेक्सादंतुक लिगेंड कहलाता है। अब देखिए इसके लिए एग्जांपल देखना चाहेंगे यहां पे, तो ये लीजिए, इसके लिए भी एक यूनिक सा एग्जांपल अपन ने ले लिया है अपने पास में, वही सिमिलर जो कि अपन बात करें, जिससे आपको वो चीज वहां पे समझ में आ जाए अच्छे से कि एग्जांपल में देखिएगा अपन ने काम में लिया है EDTA, फिर से मैं कह रहा हूं वहां भी EDTA था, यहां भी EDTA, पंचदंतुक में भी, लेकिन यहां -4 है। एक बार आप देख लीजिए, पंचदंतुक में भी EDTA काम में लिया, -3 था, ट्राई मतलब था, यहां इसका मतलब रहेगा टेट्रा, और 4 -4 रहेगा हेक्सादंतुक में। क्लियर हो गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहां पे आपको ये जो एग्जांपल है, इसके लिए मैं कहूं आपको, तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। एक तरह से आपके पास में ये एक, आपके पास अपन कह सकते हैं 11,000 वोल्ट की लाइन है, जिससे आपको बच के रहना है। ध्यान रखना, एक डेंजरस जोन है आपका ये, इससे आप बच के रहेंगे। 11 kV की लाइन है, इससे आपको बच के रहना है। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम्पल सिमिलर जो अपन पढ़ रहे हैं, ये सिमिलर एग्जाम्पल जो है आपके पास में आ चुका है, कहां पे, पंचदंतुक में। और सिमिलर एग्जाम्पल आपके पास में कहां आ गया, आपके पास में हेक्सादंतुक में भी आ गया। लेकिन वहां दोनों में डिफरेंस, दिखने में एक जैसा है, डिफरेंस ये, टी का मतलब यहां पे टेट्रा, और वहां था आपके पास में ट्राई 3, वहां तो आपके पास एसीटेट थे, यहां टेट्रा 4 होंगे, और -4 और -3 का तो अंतर है ही। तो देखिएगा सिंपल सा इसको ड्रॉ करते हैं, किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। EDT सबसे पहले अपन ने बनाया, ये लीजिए आपके पास में, आपके लिए आसान सा बिल्कुल, एथिलीन। क्लियर हो गया। एथिलीन से अपन जोड़ रहे हैं, देखिए क्या जोड़ रहे हैं एथिलीन से, अपन ने यहाँ एथिलीन से ऐड कर दिया अपना N, यानी कि एथिलीन डाइएमाइन की बात कर रहे हैं, तो N यहां पे भी ले लिया, N यहां पे भी ले लिया अपन ने। क्लियर हो गया अपने पास में। अब देखिए यहां भी आपके पास में N है, और ये भी आपके पास N है, ओके। तो अपने पास बन गया एथिलीन डाइएमीन, ED, एथिलीन डाइएमीन आपके पास तैयार है। और देखिए इससे ये यहां पे अपन, ये थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन अपन कर लेंगे, क्योंकि आप लोग समझते हैं यार, टेक्निकल चीजें हो जाती है, लिखा हुआ मिट रहा है, कोई बात नहीं, आप उससे इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, मैं कंप्लीट कर दूंगा उसको। फिर से ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए CH2CO नेगेटिव, यहां भी CH2COO नेगेटिव आपके पास में है, ठीक है। और देखिएगा यहां पे आपके पास में, मैं बात करूं इसके लिए, इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो देखिएगा आपके पास में 2 वैलेंसीज पूरी हो गई, 3 जो वैलेंसी है ये भी अपन CH2CO नेगेटिव से पूरी कर दी, ओके। और देखिएगा यहां पे अपने पास में इधर वाली वैलेंसी को भी अपन ने CH2COO नेगेटिव से कंप्लीट कर दिया, ओके। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पे मैं बात करूं आपके पास, तो 6 दाता परमाणु, तो यहां पे अपन लिख देंगे
6 दाता परमाणु उपस्थित, 6 दाता परमाणु आपके पास आ चुके हैं और हेक्सादंतुक लिगेंड है जिसमें 6 दाता परमाणु उपस्थित हैं। लेकिन क्वेश्चन अपना यह भी बन जाता है, मैंने आपको बताया था क्या कि कौन कौन से 6 दाता परमाणु हैं, तो यहां पर 2 तो हैं आपके पास नाइट्रोजन और 4 आपके पास में क्या है, ऑक्सीजन। तो इस तरह से अपने पास टोटल जो है वो आपके पास में 6 दाता परमाणु यहां प्रेजेंट हैं। क्लियर हो गया भाई, ये आपके पास में है हेक्सादंतुक। अब यहां पे क्या मीन रहेगा इसका, तो देखिएगा नाम जो है बड़ा ही आसान हो गया। क्या कहेंगे अपन यहां पे, देखिएगा नाम नेमिंग के लिए एथिलीन, ये लीजिए आपके पास में था एथिलीन, सिंपल सा। और एथिलीन के साथ साथ क्या कहेंगे यहां पे, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। क्लियर, ओके। और टेट्रा, ध्यान रखना ये जो वर्ड है यहां पे, ये डिफरेंट वर्ड था वहां और यहां, इन दोनों में फर्क यही है, ये आपके पास में है टेट्रा। क्लियर हो गया, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। क्लियर है आपके पास में, ये आपका सेंटेंस, ये आपका नेम जो है वो क्लियर हो गया इसके लिए कि आपके पास EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो इस तरह से देखिएगा दोस्तों अपन ने लिगेंड के 6 टाइप देख लिए। आपके पास पहला जो टाइप था एक दंतुक लिगेंड, दाता परमाणु की संख्या 1 होगी। दूसरा जो टाइप था द्विदंतुक लिगेंड, दाता परमाणु की संख्या वहां 2 थी। आपके पास तीसरा जो टाइप था त्रिदंतुक लिगेंड, दाता परमाणु 3 थे। आपके पास चतुर्दंतुक में 4 दाता परमाणु, पंचदंतुक में 5 और हेक्सादंतुक में 6। इस तरह से अपन कह सकते हैं ये सभी आपके पास में लिगेंड हैं जिनके ऊपर लोन पेयर या रेनाइन चार्ज होता है, जो अपना रेनाइन या लोन पेयर जो अपने इलेक्ट्रॉन धातु आयन को दान करके, केंद्रीय धातु आयन को दान करके उसके साथ उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। और ध्यान रखना जितने ये बंध बनाते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। लेकिन ये बात अपन करेंगे कोऑर्डिनेशन, देखिए आज अपन ने बात की है दोस्तों कि आपके पास उपसहसंयोजी आयन क्या होता है। सेकंड अपन ने देखा है वहां पे जटिल आयन कह सकते हैं उसको अपन, सिमिलरली वहां पे कॉम्प्लेक्स आयन अपन उसको कह सकते हैं, और वहां पे अपन ने कॉम्प्लेक्स आयन, जटिल आयन, उपसहसंयोजी आयन या संकुल आयन भी उसको बोल सकते हैं, इसके बारे में देखा। सेकंड जो अपन ने देखा केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में देखा। केंद्रीय धातु परमाणु, ध्यान रखना मैंने उस समय भी कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए कि केंद्रीय धातु परमाणु एक ऐसा परमाणु या आयन आपके पास में होता है जो संयोजकता के नियमों के विरुद्ध, संयोजकता के नियमों के विरुद्ध जाकर के, यानी कि वहां पे विरुद्ध उसके अपोजिट वहां काम करता है और विरुद्ध अनेक आयन या अणुओं को अपने से जोड़ता है या उनके साथ बंधित होता है, बंध बनाता है। ऐसा परमाणु आपके पास केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। और फिर अपन ने देखा लिगेंड, लिगेंड को दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण भी अपन ने देख लिया। अब समन्वय फलक क्या होता है, समन्वय बहुफलक क्या होता है, आपके पास समन्वय मंडल क्या होता है, आयन मंडल क्या होता है, आपका जो समन्वय संख्या यहां पे है ये क्या है, धनायन क्या है, ऋणायन क्या है, इन कीवर्ड्स के बारे में अपन देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जल्द ही अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारा कंप्लीट करेंगे। अब तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।